न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, मोर ऑन फ्रैक्शंस। तो इससे पहले जो हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा, डिवीजन का किया, ठीक है, उससे थोड़ा एडवांस फॉर्म में अब ये फ्रैक्शन चलेगा, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन में अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोई स्क्वायर है, इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, राइट, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग है कि ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/2, हाफ है, राइट। और ये जो नीचे 2 है, ये लोअर पार्ट, ये बताता है, ये शो करता है कि जो हमारे पास होल है, मतलब टोटल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। मीन्स पहले हमारा एक स्क्वायर था, वो स्क्वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और ये अपर पार्ट ये बताएगा कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, कितने नंबर की बात कर रहे हैं। जो पार्ट किया गया है अलग अलग, वो कितने पार्ट्स हम ले रहे हैं, राइट। तो ये 1/2 को शो करेगा। ये लाइन ऐसे है, आप चाहे तो इसी को इस तरह भी शो कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो हमारा कलर था, वो कलर वो उतना ही रहेगा। और ये भी जो होगा सेम चीज को बताएगा, ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मीन्स ये कि ये 1/2 कलर है, और इसमें भी सेम चीजें हैं, इसमें भी सेम चीज। इसमें डिफरेंस क्या है कि कलर जितना हाफ किए थे उसमें पूरे में कलर है, और इसमें जो हाफ किए हैं बट हाफ अपर वाले में कलर है और हाफ नीचे वाले में कलर है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे 2 पार्ट में तो डिवाइड हो चुका, तो ये टोटल 1/2 को शो करेगा, बट टोटल 1/2 तो है, लेकिन ये सिर्फ 1/2 का हाफ में ही वो क्या है कि कलर किया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि अब टोटल ये 4 पार्ट्स में शो करेगा। मीन्स उसमें से भी 2/4 को शो करेगा ये, ठीक है। 2/4 को ये शो करेगा। कैसे हम समझेंगे 2/4 को शो करेगा? क्योंकि 2 पार्ट तो ऑलरेडी डिवाइड है 2 पार्ट में, और ये स्क्वायर है। इसी चीज को सिर्फ क्या किया गया, लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। तो ये जब हाफ था, तो अब जैसे इसे ड्रॉ करेंगे तो ये कलर क्या है, हाफ का हाफ हो गया। इसकी अगर बात करेंगे, हाफ का हाफ हो गया, यानी 2/4 हो गया। मीन्स टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मीन्स ये शो करेगा 2/4 को। अब इसी तरह से अगर इसी को ले लेते हैं, इसी स्क्वायर को, और अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहते हैं, मीन्स 3 पार्ट में अलग अलग इसको डिवाइड कर लीजिए। मीन्स जो हाफ था वो अलग से, और ऐसे। अब कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो चुके। कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो चुके। इसमें जो पहले कलर था वो कलर अभी भी रखेंगे, तो टोटल 6 पार्ट है। मीन्स 3 अब कितना पार्ट हो गया टोटल? ये 3/6 हो चुका, टोटल 6। और कलर कितना है? तो अब ये जो देख रहे हैं हम कि यहाँ उसी को जितना कलर था, कलर अभी भी उतना ही है, बट जितने पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, बट उसका जो रियल वैल्यू होगा सेम आएगा। हाँ, देखने में लगेगा कि वो नंबर अलग अलग दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखेगा, बट उसका जो होल वैल्यू होगा सेम होगा, ठीक है। जब 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 2 या उससे ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन है, और सबका जो वैल्यू है, होल वैल्यू अगर सेम है, इसका मीनिंग है कि वो इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये जो है 1/2 2/4 का इक्विवेलेंट, एंड 1/2 3/6 का भी इक्विवेलेंट है। इसी तरह से 2/4 भी 3/6 का इक्विवेलेंट है। यानी ये सब क्या है कि अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका रियल वैल्यू जो सेम हो।
एक्चुअल वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो ये रहा फ्रैक्शन। अब अगर बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपका गिवन है 2/3 सपोज कर लीजिए, तो इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दें बट नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू, वो चेंज नहीं होता है। मीनिंग ये कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो ये 2/3 ही होगा। इसका मीनिंग ये है कि 2/3 अपने आप में इक्विवेलेंट है। ओके, अब इसी 2/3 में हम चाहे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई अपर नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो गया 4/6 और ये 4/6 जो होगा 2/3 का इक्विवेलेंट ही होगा। अब इसी 2/3 में अब चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/12 आएगा और ये 8/12 भी 2/3 का इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए जितना भी आएगा, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये सब इक्विवेलेंट ही है, राइट। अब कोई नंबर अगर बड़ा लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि हम लेते हैं 20/50, सपोज करिए 20/50 लेते हैं, इतना ये बड़ा नंबर ले लिया मैंने, राइट। अब इसमें चाहे तो 2 से ऊपर डिवाइड करिए और 2 से नीचे डिवाइड कर लीजिए, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 10 और इसको 50 को डिवाइड करेंगे तो 25। तो ये जो 10/25 है 20/50 का इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से अब इस 20/50 में आप चाहे तो 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 4 जा 20, ऊपर 4 और नीचे 5 10 जा 50। इट क्लियर। तो देखिए ये जो 4/10 आया ये भी 20/50 का इक्विवेलेंट होगा। और इसी तरह से अगर 20/50 पे 10 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे तो ये क्या आ जाएगा 10 2 जा 20 एंड 10 5 जा 50, 2/5 आया। तो ये जो 20/50 है ये 4/10 का इक्विवेलेंट है, 10/25 का इक्विवेलेंट है, 2/5 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरह का जैसे मैंने कहा कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करते हैं सेम बट नॉन जीरो नंबर से तो उसका जो रियल वैल्यू है चेंज नहीं होता है, वो जितना था उतना ही रहेगा। ओके, तो ये रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2/5 है, अगर इसको कहें कि नहीं आप डिनोमिनेटर को 50 में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो जैसे ही 50 में कन्वर्ट करेंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग टू उसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। ठीक है, उसके हिसाब से उसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर भी उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ ओनली अगर चाहें कि न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका डिनोमिनेटर भी चेंज होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये 2/5 है और ये 2/5 जैसे रिड्यूस करने के बाद तो 20/50 को 2/5 में लाए, राइट। तो ये जो 2/5 है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे ही देखिए 5 को जैसे ही 10 में कन्वर्ट हुआ वैसे ही जो न्यूमरेटर था वो भी 4 में चेंज हो गया। इसका मीनिंग पहले मैंने बताया कि ये सब इक्विवेलेंट है। ठीक है, जब इक्विवेलेंट है तो एक को चेंज किए तो न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर चेंज करें तो न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है और न्यूमरेटर चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर
भी चेंज होगा, ये मस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ रूल है इसका। ये रूल ये है कि जैसे अगर 2 नंबर्स गिवन है, सपोज करिए कि 2/3 ही है और 8/4 है, सॉरी 8/12 है। ये 2 नंबर्स गिवन है, अगर ये चेक करना हो कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है, 2 फ्रैक्शंस गिवन है, अगर ये बताना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो सिंपली क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों अगर इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट है, राइट। जैसे 12 2 जा 24 होता है और 8 3 जा भी 24 होता है, तो दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल है, इसका मीनिंग है कि वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, राइट। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसे चेक करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, और एक और चलते हैं, ये है कि अगर आपको फ्रैक्शंस गिवन है, अनलाइक है, अनलाइक का मीनिंग हुआ कि उसका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब सेम में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन है। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो अगर अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है तो उसको चेंज करना है क्या, लाइक फ्रैक्शन में। सपोज करिए कि दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और एक अनदर फ्रैक्शन गिवन है जैसे 5/10, मान लीजिए 5/10। अब इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मीनिंग है हुआ कि जितना इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम आ जाए। तो कोई एक ऐसा नंबर चूज करेंगे कि दोनों का नंबर डिनोमिनेटर सेम आए। तो क्या नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि नंबर, किसी भी नंबर से जो नॉन जीरो हो उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर में मीन्स 2/5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये 4/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/10। अब ये 4/10 एंड 5/10 बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, पहले अनलाइक था लेकिन अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज करिए कि 3/6 है, ठीक है, 3/6 है, और एक अनदर है जो दिया हुआ है कि 5/15 है। अब चेंज करना है लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये जो 6 का टेबल आप चलते जाइए, बट 6 के टेबल में तो 15 आता नहीं है। तो फिर ऐसा हम लोग देखेंगे, मतलब 6 का भी टेबल और 15 का टेबल में ऐसा देखेंगे जो जहां पे आ जाए दोनों में कॉमन। ठीक है, दोनों में क्या आ जाए, कॉमन चीज आ जाए। जैसे कॉमन आने का मतलब है 15 का भी टेबल पढ़िए और 6 का भी टेबल पढ़िए, कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें सेम आ जाएगा तो उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। जैसे 15 2 जा 30 हो गया। ठीक है, तो 30 आ गया, तो देखिए 6 का टेबल में आता है 30 की नहीं, और आता है तो कितने बार में आता है, तो 3/6 है। अगर हम 5 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, अनलाइक है। तो अब मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, 15/30 हो गया ये, और ये 10/30 हो गया। ठीक है, अब देखिए 30 दोनों हो गए, इसका मीनिंग है कि ये लाइक फ्रैक्शन में अब चेंज हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब 10A का क्वेश्चन देखिए।
जैसे 10A में दिया हुआ है कि टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है और बताना है कि इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट बताएंगे। और उसको बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, तो ये कलर किया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/4। अगर इसकी बात करें तो टोटल कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स हैं, और इसमें कितना लिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट्स कलर किया हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स कलर किया हुआ है, यानी पूरे में से 2 पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/8। अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या नहीं आएगा, 2/8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। या फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का बताया रूल कि इस 8 का 1 से करिए, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, दोनों इक्विवेलेंट है। और जो इसी का थर्ड फिगर है, ये एक्सरसाइज 10A की बात कर रहे हैं, 1 में ए है ये, इसमें भी 10 पार्ट्स ही किया हुआ है, बट 3 पार्ट्स इसमें कलर किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 3/8, ये 3/8 है। तो सब क्या है, 3/8 है। तो ये 3/8 जो है इसका इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16, राइट, और 8 3 जा 24, तो दोनों इक्वल नहीं है, 16 और 24 इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ रहा है इक्वल। ठीक है, इसका मीनिंग ये और ये इक्विवेलेंट है। टिक करना है ना, क्या करना है, टिक करना है। इसी तरह से बी में दिया हुआ है, ठीक है, तो बी में याद ये रखना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर में टोटल जो पार्ट किए गए हैं वो 16 है। एक स्क्वायर है, उसमें 16 पार्ट किया हुआ है। वन टू थ्री, 1 2 3, और इसमें से कितना कलर है, 4 पार्ट्स कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इस सेकंड में क्या है, सेकंड में भी इसी तरह का फिगर बनाया हुआ है, बट ऐसे। ठीक है, मीन्स ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फ्रैक्शन को बता रहा है। जैसे ये टोटल है 4/16, और ये है क्या 1/4, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है, और 1 उसमें से सिलेक्टेड है। और इसके बाद अगर देखें थर्ड की, एक थर्ड फिगर है, उस थर्ड फिगर में क्या है कि, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे फिगर में ये टोटल पार्ट्स में कन्वर्टेड है 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स। तो 1 2 3, टोटल 4 पार्ट्स हो गया, और 4 2 जा 8, और इसमें से ये दोनों कलर किया हुआ है, तो क्या हो गया 2/8। ठीक है, तो अब ये देखना है, जैसे 1/4 है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 2/8 आ जाएगा, राइट। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये ऊपर 4 और नीचे 16 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि सब क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसका इसके साथ देख सकते हैं, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8, राइट। तो ये सब का सब इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 2 है तो कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स को फिल अप करना है। तो जैसे 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू
इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर है 3 का फर्स्ट है, इक्वल टू 10 गिवन है डिनोमिनेटर, बट यहां फिलअप करना है जो क्या होगा, ठीक है, फिलअप करना होगा कि क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाए, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करते जाए। जब हमारा 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर, उस कंडीशन में उसी नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया 2/4। इसी 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3/6, और इसी 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8, एंड इसी 1/2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/10। तो यहां देखिए क्या आया, 10 आया, राइट, क्या आया, ये 10 आया। तो ये जो 10 आया, अब इसका मीनिंग है कि हमारा न्यूमरेटर में यहाँ पे 5 होगा। तो ये सोचना है और करना है, ठीक है। इसी तरह से 1/3 है, इक्वल टू न्यूमरेटर में फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और नीचे 9 है। तो 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई है, 3 से, 3 3 जा 9 मीन्स न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 हो जाएगा, सॉरी जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, 3 1 जा 3। इसी तरह से 2/5 है, तो 5 का टेबल में 20 कब आया, 4 टाइम्स, 5 4 जा 20। इसका मीनिंग है कि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में, 4 2 जा 8, राइट, मीन्स न्यूमरेटर में क्या होगा 8, राइट। इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। अगर डी की बात करते हैं, क्वेश्चन 2D, तो 2D में क्या है, 1/3 है, सॉरी 7 है, 1/7 2D है। तो यहां दिया हुआ है 3 और नीचे ब्लैंक दिया हुआ है। तो ये इसका मीनिंग है कि 3 1 है, इससे 3 हो गया तो 3 टाइम्स ज्यादा है। इसका मीनिंग 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 21। तो यहाँ इसका मीनिंग है कि 21 होगा, राइट। ये 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स कर लेंगे, राइट। जैसे ये देखिए इसका कितना टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया। तो इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से आपको फिलअप करना है, ठीक है। टेबल कंफर्म याद होने चाहिए, और बाकी का क्वेश्चन इसी तरह से करना है। एफ में अगर आते हैं 3/5 है, तो नीचे क्या है 45 दिया हुआ है डिनोमिनेटर। इसका मीनिंग है हाउ मच टाइम्स ये है 45 ऑफ 5 का कितना टाइम्स, 5 9 जा 45 होता है ना। इसका मीनिंग है कि 9 टाइम्स है, तो 9 न्यूमरेटर को भी कर देना है, तो 9 3 जा कितना 27, मीन्स हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 27/45। तो फिल इन द ब्लैंक्स जितना भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम चीजें दिया हुआ है, ठीक है। आपको फिलअप करने के लिए 3/4 है, तो इक्वल टू 3/4 इंटू हाउ, ऊपर ब्लैंक है नीचे 5 है, मीन्स नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 ही होगा। अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होगा। ये तो कंफर्म है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो नंबर होता है वो मीन्स इक्विवेलेंट होता है एग्जैक्टली। तो 5 से 1 से 2 से 3 से किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 क्वेश्चन को आपको करने हैं। ओके, थैंक्स।